आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार सरल भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह आकृति है एक चार भुजा से बना है और बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो इस तरह की आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें चार भुजाएं एवं चार शीर्ष होते हैं। चार भुजा है इसमें, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चार भुजा है। और चार शीर्ष भी है। शीर्ष ये मतलब कोना, यानी ए बी सी और डी चार कोना है। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें चार कोण होते हैं। यह कोण है ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। तो इन चारों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार, यह कितने प्रकार का होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का पहला हम देखेंगे उत्तल एवं अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं और अवतल चतुर्भुज क्या होता है? तो उत्तल चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम हो, 180 डिग्री से कम हो। और अवतल चतुर्भुज ऐसा होता है जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो उसको अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो इस तरह से यह जो है एक उत्तल चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। यह एक अवतल चतुर्भुज है। इसका तीन कोण यह और यह तीनों 180 से कम है, लेकिन यह कोण जो है 180 से ज़्यादा है। यानी एक कोण, जिस चतुर्भुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, तो उसको अवतल चतुर्भुज कहा जाता है। तो इस तरह से यह अवतल चतुर्भुज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगला, दूसरा में वर्ग एवं आयत। वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है? तो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चार भुजाएं हैं। चारों भुजाएं इसमें बराबर हैं। यह भुजा इसके बराबर है और यह भी इसके बराबर है, मतलब चारों भुजा बराबर है, तो इसको कहा जाता है वर्ग। और इसका चारों कोण 90 डिग्री का होता है। और आमने सामने की भुजा समांतर होती है। यह भुजा इसके समांतर और यह भुजा इसके समांतर, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यह हो गया वर्ग। अब आयत को देखिए। आयत में चारों कोण 90 डिग्री का होता है। जिस तरह से वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है, उसी तरह से आयत का भी चारों कोण 90 डिग्री का होता है। यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है और यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है, जिस तरह से इसमें होता है। लेकिन अंतर इसमें यह होता है कि इसमें लंबा चौड़ा होता है, लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होता है। यानी यह भुजा इसके बराबर नहीं होता है, यह भुजा इसके बराबर होता है, यह भुजा इसके बराबर होता है। समांतर भी होता है सम्मुख भुजा, मतलब आमने सामने का भुजा, लेकिन लंबाई अधिक और चौड़ाई कम होता है। यही दोनों में अंतर है। तो यह हो गया वर्ग और यह हो गया आयत। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, सम एवं समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। यह हो गया सम चतुर्भुज और यह है समांतर चतुर्भुज। दोनों चतुर्भुज हैं, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इसमें अंतर यह होता है कि इसका चारों भुजा बराबर होता है और इसका चारों भुजा
बराबर नहीं होता है। लेकिन यह भुजा इसके समांतर होता है, यह भुजा इसके समांतर होता है, इसमें भी यह भुजा इसके समांतर होता है और यह भुजा इसके समांतर होता है। लेकिन बराबर यह भुजा इसके बराबर होता है, यह भुजा इसके बराबर होता है। सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, मतलब यह भुजा इसके बराबर नहीं होता है। केवल यही अंतर है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसमें चारों भुजा बराबर होता है। नहीं तो यह भी समांतर सम्मुख भुजा इसमें भी समांतर होता है, इसमें भी सम्मुख भुजा समांतर होता है। यह भुजा इसके समांतर और यह भुजा इसके समांतर होता है। इसमें भी यह भुजा इसके समांतर और यह भुजा इसके समांतर होता है। हाँ, कोण में भी यह कोण इस कोण के बराबर होता है और यह कोण इस कोण के बराबर होता है। इसमें भी यह कोण इस कोण के बराबर होता है, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। इसमें भी यह कोण इस कोण के बराबर होता है, इसमें भी और इसमें भी कोण सेम होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं दोनों में। लेकिन 90 डिग्री का नहीं होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होते हैं। जिस तरह से वर्ग में होता है उस तरह से नहीं होता है। आयत में जिस तरह से चारों कोण 90 डिग्री का होते हैं उस तरह से इसमें नहीं रहता है। तो यह हो गया सम चतुर्भुज एवं यह समांतर चतुर्भुज। इसके बाद अगला है समलंब एवं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। यह दोनों समलंब चतुर्भुज है। यह समलंब है और यह समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु समलंब इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें एक युग्म समांतर होता है, मतलब ए बी समानांतर है डी सी के और यह भुजा समांतर नहीं होता है और बराबर भी नहीं होता है। यह भुजा इसके बराबर नहीं होता है, यह भुजा भी इसके बराबर नहीं होता है, लेकिन समांतर होता है। यह भुजा इस भुजा के समांतर होता है, मतलब सम्मुख भुजा का एक युग्म, मतलब एक जोड़ा भुजा आमने सामने वाला समांतर होता है और दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होता है और बराबर भी नहीं होता है। तो इसको कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। और दूसरा है समद्विबाहु समलंब। इसमें यह भी समलंब है, यानी एक युग्म समांतर है, यह भुजा इसके समांतर है और यह दो भुजाएं समांतर नहीं हैं, लेकिन दोनों भुजाएं बराबर हैं। यह भुजा इस भुजा के बराबर है, इसीलिए इसको समद्विबाहु कहा जाता है। मतलब दो भुजा जो असमांतर दो भुजा है वह बराबर है, इसलिए इसको कहा जाता है समद्विबाहु समलंब। दोनों में यही केवल अंतर होता है, दोनों में एक युग्म दोनों में समांतर होता है। यह इसके समांतर है और इसमें यह समांतर है, लेकिन जो असमांतर भुजा है यह भुजा और यह दोनों भुजा, तो इसमें बड़ा छोटा होता है, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, लेकिन यह दोनों बराबर है, यानी समद्विबाहु है, दोनों भुजाएं समान हैं। बस केवल इतना ही अंतर है दोनों में।